Good morning, students. I am Ravinder Singh, your GK teacher. So, today we will start chapter number 7. And chapter number 7 is Important Landmark. बेटा इम्पोर्टेंट लैंडमार्क का मीनिंग होता है महत्वपूर्ण मील का पत्थर। महत्वपूर्ण मील का पत्थर। तो मैच ईच लैंडमार्क लिस्टेड इन कॉलम ए विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। आपको ए और बी में जो कॉलम्स में जो गिवन है इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स उन्हें रीड करना है, देन मैच करना है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। सो सीधा फर्स्ट एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स, तो एलिफेंटा केव्स क्या होते हैं बेटा? तो एलिफेंटा केव्स अगर आप अच्छे से रीड करेंगे क्वेश्चंस में तो आप सी पार्ट देख पा रहे हैं। कॉन्सिस्ट ऑफ 7 केव्स फेमस फॉर द त्रिमूर्ति सदाशिव एंड नटराजा। तो आप क्या करेंगे, सी पार्ट से मैच करेंगे। इसका मीनिंग है 7 गुफाओं से बना है जो त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। उसे क्या है, वो सदाशिव और नटराज की जो गुफाएं हैं क्या बोलते हैं उन्हें? एलिफेंटा गुफाएं बोलते हैं। तो बेटा आप फर्स्ट पार्ट को सी पार्ट से मैच कर देंगे। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट एलोरा। एलोरा केव्स, एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो एलोरा केव्स किसके लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राचीन गुफा मंदिर सबसे प्रसिद्ध है कैलाश का मंदिर। कैलाश का मंदिर, तो आप इसे मैच कर देंगे बेटा ई पार्ट से। ये कहाँ पर है? एलोरा की गुफाओं में। ठीक है। एंसेंट्स केव्स टेम्पल्स मोस्ट फेमस विंग द टेम्पल फॉर ऑफ कैलाश। नाउ थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा अमीर पोर्ट। तो अमीर पोर्ट बेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमीर पोर्ट जो है बिल्ट बाय राजा मान सिंह। आई फेमस फॉर शीश महल। आई फेमस फॉर शीश महल, इसका मीनिंग है बेटा राजा मान सिंह द्वारा निर्मित के लिए पारिवारिक शीश महल। तो क्या नाम है बेटा? आमेर पोर्ट। तो आप बेटा थर्ड को किससे मैच करेंगे? ए पार्ट से। ओके। देन कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार बेटा यू नो वेरी वेल, कुतुब मीनार 5 मंजिलों के 73 लंबा टाइपिंग टावर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना निर्माण शुरू किया। तो क्या है कुतुब मीनार? जो ये लिखा है बेटा 73 टेल टेम्परिंग टावर ऑफ 5 स्टोरेज कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड इट्स कंस्ट्रक्शन। तो आप इसे मैच कर देंगे बेटा 4 को एफ से। देन हुमायूं थम। तो हुमायूं थम के लिए बेटा किससे मैच करेंगे आप? हुमायूं थम के लिए बिल्ट बाय ऑर्डर ऑफ बेगा बेगम। इट वॉज द फर्स्ट गार्डन थम ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका मीनिंग है बेटा कि बेगा बेगम के आदेशों द्वारा निर्मित यह था पहला उपमहाद्वीप का उत्थान कब्र बोला जाता है ऐसे बेटा। तो इसे हुमायूं थम को इस किससे मीट करेंगे आप? बी पार्ट से मीट करेंगे बेटा। क्लियर है? नाउ बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, एवरीवन नो बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा क्या है बेटा? गेट वे ऑफ विक्ट्री बिल्ड बाय द अकबर टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। इसका मीनिंग बेटा तो बेटा इसे मीट करेंगे आप बुलंद दरवाजे को गेट ऑफ विक्ट्री बिल्ड बाय अकबर, जिसे अकबर के द्वारा बनाया गया। ओके। नेक्स्ट 7 द बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस। तो द बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस के लिए बेटा एच पार्ट से होली साइट फेमस फॉर हाउसिंग द मॉर्टल। इसे मीट करेंगे आप बेटा एच पार्ट से। एंड लास्ट है गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे ऑफ इंडिया बिल्ड इन मुंबई। तो बिल्ड इन मुंबई मीन्स डी पार्ट से आप इसे मीट कर देंगे। ओके बेटा, एवरीवन क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस सीधा नेक्स्ट चैप्टर। नाउ स्टूडेंट सीधा चैप्टर नंबर 8 अवर पोस्ट ग्लोरी। अवर पोस्ट ग्लोरी का मीनिंग होता है बेटा हमारा गौरव अतीत। जो हमारा गौरव अतीत है, जो बीत गया है, उसमें क्या हमारे लिए गौरवपूर्ण था, तो उसी के बारे में इसमें
क्वेश्चंस गिवन है उन्हें रीड करेंगे, देन फिल करेंगे। ओके, सो फिल इन दीज ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स गिवन है बेटा बिलो में, इसमें ये हेल्प बॉक्स है, आपको इसी की हेल्प से इसे फिल करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट, एसोसिएशन ऑफ अशोका। एसोसिएशन ऑफ अशोका का मीनिंग है बेटा अशोक का प्रवेश। सो अशोक का प्रवेश कब हुआ? अशोक का प्रवेश हुआ बेटा 273 बीसी में, 273 बीसी में। तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे 273 बीसी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट है अलेक्जेंडर इन्वेंशन इन इंडिया। भारत में सिकंदर का भारत में सिकंदर का आक्रमण। तो भारत में सिकंदर का आक्रमण कब हुआ? अलेक्जेंडर इन्वेंशन इन इंडिया। तो वो बेटा इसमें आपको फिल करना है 326 बीसी, 326 बीसी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट है बेटा कैपिटल ऑफ मयूर डायनेस्टी। कैपिटल ऑफ मयूर डायनेस्टी का मीनिंग है बेटा मौर्य राजवंश की राजधानी। तो मौर्य राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र। तो आप यहाँ फिल करेंगे पाटलिपुत्र, PATALIPUTRA, पाटलिपुत्र। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा ईयर ऑफ स्टेबलाइजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेटा इसका मीनिंग है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई बेटा? एवरीवन नो, आप नॉर्मली सभी जानते हैं 1600 AD। क्लियर बेटा? एंड देन नेक्स्ट है शाहजहां ट्रू नेम। जो शाहजहां का असली नाम क्या था? तो शाहजहां का असली नाम क्या था बेटा? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। तो लिखेंगे बेटा SHAHAB साहब, UD उद्दीन, DIN दीन, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, KHURRAM शहाबुद्दीन खुर्रम। क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। इसका मीनिंग है बेटा खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें फिल करेंगे आप अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या था? खिलजी डायनेस्टी मीन्स खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। क्लियर बेटा? सो व्हाट लैंग्वेज डिड लॉर्ड बुद्धा स्पोक। 7 है व्हाट लैंग्वेज डिड लॉर्ड बुद्धा स्पोक। तो इसका मीनिंग है बेटा भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा बोली। तो भगवान बुद्ध के द्वारा कौन सी भाषा बोली गई बेटा? तो बुद्ध के द्वारा जो भाषा बोली गई बेटा वो है मगधी प्राकृत, MAGA मगधी प्राकृत, PRAKRIT मगधी प्राकृत। क्लियर बेटा? हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं बेटा अबुल फजल। क्या नेम है बेटा? अबुल फजल, ABUL अबुल फजल, FAZL अबुल फजल। क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट है चोरी चोरा आउटरेज इन गोरखपुर ओकर्ड ऑन। इसका मीनिंग है बेटा कि गोरखपुर में चोरी चोरा का प्रकोप शुरू हुआ। कब प्रकोप शुरू हुआ चोरी चोरा का? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922। ओके, देन नेक्स्ट है दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी वाज स्टार्टेड ऑन। दांडी मार्च कब शुरू किया गया? तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया बेटा? 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। ओके, देन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया बेटा? तो ये लास्ट है इस चैप्टर का। तो 8 अगस्त 1942। सो एवरीवन क्लियर बेटा? सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ सी द नेक्स्ट चैप्टर।
नाउ सी द चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नेम इज फर्स्ट इन इंडिया. भारत में पहली बार. भारत में पहली बार. ओके. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स. तो बेटा बिलो में हेल्प बॉक्स गिवन है. ये हेल्प बॉक्स को आपको देखना है, देन आंसर्स को फिल करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न? तो भारत में जो प्रथम बार भारत रत्न मिला वो किसे मिला बेटा? तो सी राजा गोपालाचारी. तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सी राजा गोपालाचारी. इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर बेटा? सी राजा गोपालाचारी. देन नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो वारेन हॉस्टिंग. इसका हो जाएगा बेटा आंसर WARREN वारेन हॉस्टिंग. HASTINGS वारेन हॉस्टिंग. क्लियर बेटा? नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? प्रथम मुख्य न्यायाधीश. तो ये बेटा ये हो जाएगा हरिलाल जे कानिया. तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा HARI हरिलाल जे कानिया. हरिलाल जे कानिया. एंड देन नेक्स्ट है बेटा हु वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हु हैज बैटेड इन ऑल पोजीशन. मीन्स आपने देखा 10 पोजीशन होती है, तो एवरी पोजीशन पर वो कौन सा इंडियन बल्लेबाज है जिसने सभी पर बैटिंग की? तो बेटा वो है विनो मार्कंड. VINOOMANKD. विनो मार्कंड. क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट देखें बेटा हु इज द फर्स्ट वुमेन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यू नो वेरी वेल प्रतिभा पाटिल. क्या नाम है बेटा? प्रतिभा पाटिल. एंड देन नेक्स्ट बेटा हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो किसे मिला? देविका रानी को. किसे मिला बेटा? देविका रानी को. तो देविका रानी. इसका आंसर हो जाएगा बेटा देविका रानी. क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट देखें बेटा हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो क्या नाम था बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट का? राजेंद्र प्रसाद. क्या नाम था बेटा? राजेंद्र प्रसाद. क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें बेटा हु वाज द फर्स्ट फीमेल जवान इन द आर्मी? आर्मी में जो फर्स्ट फीमेल जवान है उसका नाम क्या था बेटा? शांति टीगा. तो शांति टीगा. क्लियर बेटा? देन नेक्स्ट देखें बेटा हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल? साउथ पोल पर कौन पहुंचा बेटा फर्स्ट इंडियन? JK बजाज. क्या नाम है बेटा? JK बजाज. एंड लास्ट देखें बेटा हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो दादा भाई नौरोजी. क्या आंसर है बेटा? दादा भाई नौरोजी. So this chapter is completed beta. So everyone clear this chapter. Now after this see the next chapter. So next chapter is interesting facts. Chapter number 10 interesting facts. So meaning of interesting fact दिलचस्प तथ्य. Okay. So first देखें बेटा read the given interesting facts. Okay. India is the 7th largest country in the world with total geographic area of 329 million hectares. इसका मीनिंग है बेटा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 मिलियन हेक्टेयर में है. क्लियर बेटा?
नाउ सेकेंड, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बिहाइंड चाइना। इसका मीनिंग है बेटा, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। क्लियर बेटा। नाउ थर्ड, इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंट्री। मीन्स भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश है। नाउ फोर्थ, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 16% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इसका मीनिंग है बेटा, भारत वैश्विक उत्पादन का 16% के साथ दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। क्लियर बेटा। देन 5, about 71% of electricity consumed in India is generated by thermal power plant। मीन्स भारत में लगभग 71% बिजली की खपत थर्मल पावर प्लांट द्वारा की जाती है। क्लियर बेटा। नाउ 6, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड बट सपोर्टेड 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मीनिंग है बेटा कि भारत दुनिया की 2.4% भूमि पर काबिज है, लेकिन दुनिया की आबादी का 17% समर्थन करता है। देन नेक्स्ट है बेटा, हिमालयाज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेन आर ऑल्सो नोन एज द वाटर टावर ऑफ एशिया एज दे हैव द लार्जेस्ट concentration of glaciers outside the outside the polar caps। तो बेटा इसका मीनिंग है, हिमालय दुनिया के सबसे कम उम्र के पहाड़ों को एशिया के जल मीनार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पास ध्रुवीय कैप्स के बाहर ग्लेशियर का सबसे बड़ा संकेंद्रण है। ओके। देन नेक्स्ट है बेटा 8th, more than 54 crore people voted in 2014 general election। This is more than the entire population of the US, UK, Japan and Australia combined। इसका मीनिंग है बेटा, 2014 के आम चुनाव में 74 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। यह यूएस, यूके, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त, मतलब अगर उनकी कुल आबादी को मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक है। ओके। देन नेक्स्ट देखें बेटा, सुंदरबंस कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट एज वेल the world largest river delta created by the गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्र। बेटा इसका मीनिंग है कि सुंदरबन में दुनिया का सबसे बड़ा कैस्ट्रोल मैंग्रोव वन है और साथ ही गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा नदी भी है। क्लियर बेटा। देन नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल system in the world with more than 1,50,000 पोस्ट ऑफिस। तो बेटा भारत में दुनिया की सबसे बड़ी पोस्टल प्रणाली है, जिसमें 1,50,000 से अधिक डाकघर हैं। क्लियर बेटा। सो आई होप दैट बेटा सभी को समझ में आ गया है आज का वर्क। सो बेटा टुडे वर्क कंप्लीटेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।